अमीर और गरीब बहू की गोद भराई। अमीर कमला नैना की गोद भराई की रस्म में उसे कंगन फेंक कर उसकी गोद में रखती है। ये ले, तूने कभी इतना महंगा शगुन ना कभी किसी पर देखा होगा और ना ही कभी किसी से लिया होगा। पकड़ तू, क्या जाने ये कंगन कितना भारी है। भगवान तेरे बच्चे को भी खुश रखे। लेकिन आप ये क्या कर रही हैं? इस तरह से शगुन देना गलत होता है। आप मेरी बहू की गोद भराई की और इस रस्म की तौहीन भी कर रही हैं। तुम गरीब लोग इसी के लायक हो। आखिर वो औरत इस तरीके से नैना को शगुन क्यों देती है? क्या उनके बीच कोई कड़वाहट थी? उनके संबंध कैसे थे? ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। कमला अपनी बहू शिखा बेटे मोहन के साथ थर्ड वर्ल्ड की जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि उसका बेटा बहुत अच्छा बिजनेसमैन था जहां किसी चीज की कमी नहीं थी। वहीं उनके घर के सामने रहने वाली सुनीता और उसकी बहू नैना बेटे पीयूष बहुत ही गरीब थे। वो मुश्किल से अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर पाते थे। पीयूष का काम ठीक से चलता नहीं था, कभी कोई और काम तो कभी कोई और काम करता था। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने घर के आगे की सड़क धो रही थी, तभी उसे देखकर कमला कहती है, अरे ओ सुनीता, अपने घर कोई ही चमकाती रहेगी? यहाँ पर आकर भी साफ सफाई करेगी? 5 मिनट में आ जा, वरना तेरी पगार काट लूंगी। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मैं बस आ ही रही हूँ। वैसे भी 8:55 हुए हैं। बहू जल्दी से पीयूष को चाय लेकर आ जा, फिर वो भी काम पर चले जाएगा, हमें भी काम करना है। जी माँ जी। अच्छा माँ, नैना मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कि आज पैसे मिल जाएं। दोनों सास बहू अपने सामने वाले अमीर कमला के घर नौकरानी का काम करने पहुंच जाती हैं। जहां वो साफ सफाई करने लगती हैं, तभी कमला आकर कहती है, सुनीता, नैना, मैंने तुम्हें कहा है ना टाइम से आया करो। लेट किया तो सीधा पगार काट दूंगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिएगा, वैसे भी सामने ही तो रहते हैं। सामने रहते हो तो मेरे सिर पर चढ़कर नाचोगे? जो टाइम है टाइम से आओ। कमला बहन माफ कीजिएगा, अगली बार टाइम से आएंगे। इस तरह दोनों सास बहू उसके घर की साफ सफाई करने लगती हैं। तभी शिखा हॉस्पिटल से आकर अपने गर्भवती होने की खुशखबरी कमला को देती है। ये सुनकर वो कहती है, क्या सच में? अब तो मेरे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। तू यहीं रुक, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। कमला अपनी बहू के पैसों से नजर उतार कर हवा में उड़ा देती है और कहती है, ले सुनीता, इन पैसों को तू रख ले, मेरी बहू गर्भवती है। तू देखती जा, मैं कितने शानदार तरीके से मेरी बहू की गोद भराई करूंगी कुछ समय में। जी माँ जी। अरे शिखा बेटी, बधाई हो। शुक्रिया आंटी। अरे बहू, अब तू भी क्या इन गरीब लोगों को शुक्रिया बोलेगी? इनकी बधाई लेकर क्या करेगी? माँ जी, बधाई तो बधाई होती है, क्या अमीर क्या गरीब। अब बस बस, अब मुझे ज्यादा प्रवचन मत सुना अमीर गरीब पर। इन गरीबों को अपनी जूती के नीचे रखो, वही अच्छा होता है। तभी झाड़ू लगाते वक्त नैना को उल्टी जैसा मन होता है और वो झाड़ू छोड़कर अपने घर चली जाती है। तभी सुनीता कहती है, अरे क्या हो गया बहू? लगता है उसकी तबीयत खराब हो रही है। मालकिन, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं देख कर आती हूँ। नहीं जाना, झाड़ू कौन लगाएगा? काम कर पूरा। मुझे उसे देखकर लगता है कि वो भी गर्भवती हो गई है। सुनीता आंटी, आप जाकर अपनी बहू को देखिए, आकर झाड़ू पूरी कर देना। माँ जी, जाने दीजिए ना, तबीयत खराब है उनकी बहू की। बहू की बात सुनने के बाद कमला उसे जाने नहीं देती। वो सुनीता को झाड़ू लगवा कर ही उसकी बहू के पास भेजती है। अपनी बहू को उल्टी करते देख वो उसे संभालती है, जहां उसकी हालत देखकर पता चलता है कि नैना भी गर्भवती है। इस बात से वो बहुत खुश हो जाती है। बहू, तूने मुझे खुश कर दिया। तू जानती है, तू पेट से है, तू माँ बनने वाली है। हाँ माँ जी, पीयूष जी तो ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। इतने दिन से परेशानी में जो थे, मैं अपने बेटे को जानती हूँ। वो खुश होगा पर दुखी भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी जो आ जाएगी। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जितना जो मिलेगा मैं उससे ही संतुष्ट हूँ, और मैं भी किसी को इस बात से बिल्कुल उदास नहीं होने दूंगी। वो तो ठीक है बहू, लेकिन तू अब से कोई काम नहीं करेगी। मालकिन के घर में काम मैं करूंगी, समझी? पर माँ जी, आप अकेले कैसे करेंगी? मैंने कह दिया ना, इस अवस्था में तू कोई सा भी भारी काम नहीं करेगी। थोड़े समय की बात है, तू अपना और बच्चे का ख्याल रख। जी माँ जी। कुछ देर बाद पीयूष घर आ जाता है। नैना उसे गुड्डा दिखाकर खुशखबरी देती है। तभी खुशी से उछलकर पीयूष कहता है, क्या सच में? माँ, आपने सुना? मैं पिता बनने वाला हूँ। जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा?
बेटा तू जितना भी बहू को दिल से ला कर देगा वह उतने में खुश है, तो फिक्र मत करना और मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। शुक्रिया माँ। इस तरह पीयूष अपना सामान उठाने का काम करता है। वहीं सिर्फ सुनीता अब उसके घर पर काम किया करती थी। तभी शिखा के कुछ खाने का मन होता है। कमला सुनीता से उसके लिए चाट मंगवाती है और खाने के बाद आधा बचाकर कहती है, ये आप नैना को दे दो, उसे भी खाने का मन करता होगा ना, और मेरा पेट भर गया है तो आप निश्चिंत रहिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी बहू को भी ये सब खाने का मन करता होगा, पर वो मुझसे कभी कुछ कहती नहीं है। शुक्रिया शिखा बेटा, तुम बहुत अच्छे दिल की हो। अरे बहू तू इनको क्यों दे रही है चाट? इनकी औकात नहीं है चाट खाने की, मैंने तेरे लिए मंगवाई थी। कोई बात नहीं माँ जी, मेरा पेट भर गया है, आंटी को ले जाने दो। सुनीता नैना को जाकर वो बची हुई चाट जाकर खिला देती है, जिसके बाद नैना खुश हो जाती है। अरे माँ जी, आप ये कहाँ से लाई हैं? ये तो मुझे शिखा ने दी है। मैं जानती हूँ तेरा भी ये खाने का मन करता होगा, इसलिए मैं ले आई। ऐसे ही दोनों अमीर गरीब बहुओं को 7वां महीना लग जाता है। सुनीता रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी कमला आकर कहती है, ले सुनीता, ये महंगी सी मिठाई खा, कल मेरी बहू की गोद भराई की रस्म है, तू कल आ जाना। जी मालकिन, मैं आ जाऊंगी। अरे मुझे भी अपनी बहू की गोद भराई की रस्म करनी चाहिए। तभी अगले दिन कमला अपनी बहू की गोद भराई की रस्म बहुत धूमधाम से करती है, जहां बहुत सारे लोग उसके बच्चे को तोहफा और आशीर्वाद देने आते हैं। वहीं सुनीता भी शिखा की गोद में 500 का नोट रख देती है। बुरा मत मानना, पर जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से तुम्हें ये दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हें क्या दूं ये मुझे समझ नहीं आया। भगवान तुम्हारे बच्चे को बहुत खुश मिजाज और स्वस्थ पैदा करे। शुक्रिया आंटी। क्या पैसे रख रही है? सबने मेरी बहू को कितने सुंदर तोहफे दिए हैं। अच्छा तेरी हैसियत ही इतने महंगे गहने लेने की कहाँ है, इसलिए 500 का पत्ता रख दिया। माँ जी जाने दीजिए ना, आप उन्हें बार बार ऐसे क्यों कहते हैं? मेरे बच्चे को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, यही मेरे लिए बहुत है। अब बहू तो हमेशा बीच में मत बोला कर। कोई बात नहीं मालकिन जी, वैसे आप कल मेरी बहू की गोद भराई में आ जाना, आप आशीर्वाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और बहू को भी। सुनीता की बात सुनकर कमला मुंह सड़ा लेती है और अगले दिन साज सजावट कम थी। कमला उसे नीचे दिखाने के लिए महंगा तोहफा उसकी बहू की गोद में फेंक कर कहती है, ये लो, तुम्हारी औकात से बाहर का शगुन दे रही हूँ, तुमने कभी देखा नहीं होगा। आप हमेशा इस तरह बेइज्जती क्यों करती हैं? आखिर हमारी भी कोई इज्जत है, गरीब हैं तो क्या हुआ, जो है उसी में खुश रहना आता है। अगर पैसे मन में घमंड ला दे, उससे तो यही अच्छा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इससे ज्यादा गरीबी का डायलॉग बोल सकती है तो सुनीता। तभी उसकी बात सुनकर शिखा आती है और नैना को प्यारी सी छोटी सी पायल देकर कहती है, नैना तुम्हारे बच्चे के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा है। और माँ जी आप कितनी बार जलील करेंगे? किसी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं होती है। आंटी जी ने सही बोला, आप अमीरी के चक्कर में घमंडी हो चुकी हैं। हमसे जितना बन पा रहा है वो उतना कर रही हैं। आप उनकी खुशी में शामिल हुई है ना, कि उनकी गरीबी को देखकर ताना कसेंगी। इनकी जगह हम होते और हमारे साथ कोई ऐसा करता तो? शिखा बहू, नैना, सुनीता, मुझे माफ कर दो। सच में पैसों के चकाचौंध ने मुझे सच में अंधा कर दिया था। अब से मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगी। बेटी भगवान तुम्हारे बच्चे को बहुत तंदुरुस्त और गोल मटोल पैदा करे। शुक्रिया आंटी, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया है तो माफी मांगने की गुंजाइश खत्म। इस तरह गरीब के घर भी गोद भराई का नाच गाना होता है और 2 महीने बाद शिखा और नैना प्यारे से बच्चे को जन्म देती हैं।